मुस्लिम समाज को महाविकास आघाड़ी से उम्मीदवारी जो नहीं मिलने के कारण एक जो इमाम पार्टी का जो अभी चालू उम्मीदवार वो हाजी फारूक शाब्दी है। पर अपना कौन को उम्मीदवार है, मुस्लिम को उम्मीदवार है, मैं मुस्लिम का नहीं किया, मैं हिंदू को उम्मीदवार है। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो लोगों से आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे आप उम्मीदवार को साथ दो जो आपके सुख दुख में आने वाला है, आपके काम में आने वाला है, इसके दिलो दिमाग में खौफ खुदा है। अब्दुल नवाजी साहब एक मर्द मुजाहिद है, वो कैसे बिरंगे है। मैं राष्ट्रवादी का वो इमाम किया, लेकिन हमारे कौम के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए दिल्ली में आवाज उठाते हैं। आपने मुझे दावत दी, मैं उनकी इज्जत करता था, करता हूँ, करता रहूंगा, आदर करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन ऐसे जो उम्मीदवार है उनमें इंसानियत नहीं है, उनमें हेक्टरपना है, पैसे की ठिकाने महाविकास आघाड़ी के नहीं, इमाम के आगे नहीं, इसी के आगे नहीं। मेरा अकीदा अल्लाह के जात पर है। होगा सोचा नहीं करते, मोमिन कभी हालात से सौदा नहीं करते। ये हौसला सिखाया है इस्लाम में, ये हौसला सिखाया है इस्लाम में। अगर सर सजदे में हो तो तलवार की परवाह नहीं करते। तो शेख पहलवान 249 सोलापूर शहर मध्य उम्मीदवार आणि भाई फिक्स आमदार तो रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी भाइयों को जय भीम। इसकी वजह आप सब लोग को मालूम है, महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा का इलेक्शन लग चुका है। हर पार्टी पक्ष के लोग अपने अपने प्रचार के लिए हर अपने अपने मतदार संघ में फिर रहे। और आप अल्लाह ताला की मेहरबानी, आप सब लोग की दुआ की वजह से मैं 249 सोलापुर शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ से अपक्ष उम्मीदवारी के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। खुलासा इस बात का आया है कि सब लोग परेशान है। हमारे मुस्लिम समाज के जो कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के रंजे, उन्होंने यहाँ के खासदार को चुनकर लाया। और हमारे आरिफ भाई भी कई सालों से पार्टी में है, उन्हें महापौर पद मिला, लेकिन उनकी भी मांग ये थी कि मुस्लिम समाज को आमदारगी मिलना, उम्मीदवारी मिलना बोलकर। तो मुस्लिम को जो है यहाँ पर शहर मध्य में आमदारगी नहीं मिली। इसकी वजह मैं आपके सामने खुलासा करना चाहूंगा। जब लोकसभा इलेक्शन चल रहा था फॉर्म भरने का, तो बहुत से लोग बोले कि महाविकास आघाड़ी के प्रणीता शिंदे को उम्मीदवारी मिली है, सब लोग मिलकर काम करना, साथ देना बोलकर। तो उसमें से कुछ हमारे साथी बोले कि इमाम पार्टी से मागास वर्ग की उम्मीदवार, यानी लोकसभा का जो मतदार संघ है दादा राखीव है, हाँ एससी राखीव है, तो राखीव मतदार संघ रहने से राखीव उम्मीदवार इमाम पार्टी का यहाँ पर खड़ा होने वाला था। लेकिन कुछ लोगों ने शिंदे साहब के साथ, जो यहाँ के इमाम पार्टी के शहर अध्यक्ष है, जो भी हमारे आज के इमाम पार्टी के उम्मीदवार है, उन्होंने शिंदे साहब के साथ, सिद्धाराम मित्र के साहब के साथ अक्कलकोट के अंदर और सोलापुर के अंदर उनकी एक बैठक हुई। बैठक में यह तय हुआ कि हम आपके सामने लोकसभा में कैंडिडेट नहीं देंगे इमाम पार्टी का, ताकि मुस्लिम की वोट उसमें डिवाइड नहीं होना बोलकर। तो उसके बाद उन्होंने हमारे कांग्रेस के नेता लोगों से एक वादा लिया, हम आपके सामने इमाम पार्टी को उम्मीदवार खासदार में लोकसभा में नहीं देंगे, लेकिन आप भी विधानसभा के वक्त मेरे सामने मुस्लिम उम्मीदवार मत दो। ऐसा उनकी वाटाघाटी हुई, साटा लोटा हुआ। इसलिए जो मुस्लिम समाज को महाविकास आघाड़ी से उम्मीदवारी जो नहीं मिलने के कारण एक जो इमाम पार्टी का जो अभी चालू उम्मीदवार वो हाजी फारूक शाब्दी है। और सब लोग परेशान है। सब लोग बोल रहे थे, हमारे जो 11-12 इच्छुक लोग थे, हमारा नाम है, तुम्हारा नाम है, शौकत पठान बोल रहे, आरिफ भाई, रियाज भाई और दीगर जो भी इच्छुक लोग थे, शकील मौलवी साहब, वो जद्दोजहद मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद इरादा ये था कि आमदार की का जो टिकट है उम्मीदवारी वो हमारे समाज को मिलना, ताकि हमारे समाज के ऊपर जो जुल्म जाती होती है, नाइंसाफी होती है, जो मसले मसाइल है, वक्फ बोर्ड का मसला है, बच्चों के बेरोजगारी का मसला है, नौकरियों का मसला है, और जो यहाँ पर विकास नहीं हुआ उसका मसला है, वो हल करने के लिए हमारे में से एक नुमाइंदा जो अपने सोलापुर शहर में अपने एरिया में रहने वाला, जिसको हर चीज की मालूमत है और तजुर्बा है, समाज की जो उम्मीदवारी नहीं मिली उसका जो एक में कारण है हाजी फारूक शाब्दी।
जाहिर पे उन्होंने वादा करे और सब लोग को मालूम है, पूरे शहर में चर्चा भी है, लेकिन हमारे कुछ जमात के जिम्मेदार लोग ये बात को छुपा रहे। मुस्लिम समाज को उम्मीदवार नहीं मिलने का कारण एक में हो इमाम पार्टी का उम्मीदवार है, और लोग बहकावे में आ रहे, जज्बात में आ रहे, ऊपर अपना कौम को उम्मीदवार है, मुस्लिम को उम्मीदवार है। मैं मुस्लिम का नहीं, क्या मैं हिंदू को उम्मीदवार है? ये लोग को समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो लोगों से आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे आप उम्मीदवार को साथ दो जो आपके सुख दुख में आने वाला है, आपके काम में आने वाला है, इसके दिलो दिमाग में खौफ खुदा है, जो आखिरत का सोचकर इंसान की, आवाम की, पब्लिक की काम करने वाला है, हर इंसान के सुख दुख में आने वाला है। लोग सिर्फ उनके बहकाव में आ रहे, पैसे में आ रहे, लालच में आ रहे और जज्बात में आ रहे। हमारे कुछ जमात के जिम्मेदार लोग को भी जहन में, समझ में नहीं आ रहा, वो भी उनके लालच में, बहकाव में आकर सभी लोगों को गलतफहमी कर रहे, दिशाभूल कर रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी रहने, ऐसे यहाँ के जो मतदार भाई बहन है, बुजुर्ग लोग है, हमारे जमात के जिम्मेदार लोग है, वो भी आप सब लोग साहिब समझदार अच्छे हैं। आप लोग को मालूम है कौन नाम के लिए खड़ा हुआ, कौन काम करने के लिए, आवाम की, पब्लिक की खिदमत करने के लिए। कुछ लोग तो क्या बोल रहे, उम्मीदवार ये बोल रहे मेरे पास बहुत पैसे है, करोड़ों अब्जों रुपए, मुझे बड़े बड़े बम्बई में व्यापार करने का सिर्फ आमदनी का लेबल होना। बोलते वो उम्मीदवार सिर्फ आमदनी के लेबल के वास्ते खड़े हो रहे, आवाम की, पब्लिक की खिदमत करने के लिए खड़े नहीं हो रहे। उनकी सोच जहन में ये है कि सिर्फ मुझे एक लेबल होना है, पद होना, ऐसी उनकी सोच है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि सब हमारे जो मतदार भाई बहन है गरीब है, खुददार है, बिकाऊ नहीं है, बिकने वाले लोग नहीं है हमारे। और दूसरी अहम बात यह है, अभी 20 तारीख को सुबह जल्दी उठकर एप्पल हमारी जो निशानी है उस पर आप कोशिश करो, मेहनत करो। सिर्फ मुझे जिताने का अब वादा करो, कोशिश करो, मेहनत करो। कामयाब करने का काम अल्लाह ताला के हाथ में। इंसान के मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहता। हर इंसान बोलता तू बड़ा, मैं बड़ा, कौन पावा किससे, कौन पद से गलत फहमी करते, दिशाभूल करते, जहां उसको खड़े हैं वो डिवाइड हो रहे। वोट डिवाइड नहीं हो रहे। इलेक्शन जो है वोट डालने का अधिकार अगर ये बाबा राम साहब ने हमें जो दिया है, वोट डालने का अधिकार, उसी तरह इलेक्शन लड़ाने का भी बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, हक दिया है। उस अधिकार के बलबूते पर हम इलेक्शन लड़ा रहे हैं, लोग के सामने जा रहे हैं, मत मांग रहे हैं। हम गलत फहमी करके नहीं मांग रहे। हम हमारे काम के बलबूते पर तासुसुल ग्रुप के माध्यम से जिस तरह हमने समाज कार्य किया है, जिस तरह हमारी बहन तस्लीम आपा ने बताया कि नई जिंदगी भाग में 2-3 टर्म का हमारा जो काम है, जो विकास है, डेवलप है, उस डेवलप के बलबूते पर हम मत मांग रहे हैं। किसी के बहकावे में, किसी जाति धर्म के नाम पर हम लोग वोट नहीं मांग रहे, गलत फहमी नहीं कर रहे, या किसी को बहका रहे नहीं, गुमराह नहीं कर रहे। और जिस तरह आदरणीय दादा ने बताया कि भाजपा पार्टी का जो उम्मीदवार है सिर्फ जातिवाद तेज निर्माण करना, हिंदू भाइयों मुस्लिम में जो जातीय सड़ों का है वो बिगाड़ने का काम कर रहे सो है। जिस तरह लोकसभा के अंदर उन्होंने ये बोला था देवेंद्र कोटे ने, नई जिंदगी भाग में और शास्त्री नगर भाग में बांग्लादेशी लोग रहते बोले। कोई एएमआईएम का पार्टी का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कोई उन्हें आवाज नहीं उठाया, कोई उन्हें जवाब नहीं दिया। मैं नई जिंदगी भाग के अंदर रॉयल पार्क में एक शादी में था, जब मुझे मालूम हुआ, जब फिर वापस मैं ताबड़तोड़ नई जिंदगी में गया, मैं सभी साथियों को लिया, बाबा मिस्त्री को लिया। लेने के बाद चैनल वालों को बुलाकर हमने उसको देवेंद्र कोटे को जवाब दिया कि देवेंद्र कोटे आप लोकसभा के वास्ते अपना नाम बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम भाई में तेज निर्माण कर रहे सो है, और आप ये बोल रहे बांग्लादेशी रहते। मैं आपको चैलेंज देता हूं, बोला एक भी बांग्लादेशी पाकिस्तानी नई जिंदगी में शास्त्री नगर में अगर रहेगा तो दिखाओ, हम आपको चैलेंज देते बोलकर ऐसा हमने खुला उन्हें चैलेंज दिया था। और एमआईएम पार्टी का अध्यक्ष और अरशद यासीन ओवैसी साहब, इनके बारे में भी वो गलत बात करें, देवेंद्र कोटे, उनके पार्टी के पदाधिकारी कोई भी कार्यकर्ता देवेंद्र कोटे को जवाब नहीं दिया। जब मैं उसको जवाब दिया, उसे ये बोला असद ओवैसी साहब एक मर्द मुजाहिद है, वो कैसे भी रहने दे, मैं राष्ट्रवादी का हूँ, एमआईएम के, लेकिन हमारे कौम के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए दिल्ली में आवाज उठाते। असद साहब ने मुझे दावत दी, मैं उनकी इज्जत करता था, करता हूं, करता रहूंगा, आदर करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन ऐसे जो उम्मीदवार है उनमें इंसानियत नहीं है, उनमें हेक्कड़पना है, पैसे की मस्ती है। खुला बोलने में क्या, उन्हें पैसे की मस्ती है। उनकी सोच ये है कि मैं लोग को गुमराह करूंगा, जमात के लोग को भेजूंगा, लालच दिखाऊंगा, गलत फहमी ये करूंगा, तो लोग ऑटोमेटिक तौफीक पहलवान से बाजू कटेंगे। और कुछ लोग ये बोल रहे तौफीक पहलवान का अस्तित्व में खत्म करना है, तुम लोग करने दिए अस्तित्व खत्म अपना। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, हमारे चांदनी चौक में हमारा गढ़ है, चांदनी चौक हो, फॉरेस्ट हमारा मोदी,
हमारे जितने जमात के यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, हमारे पूरे साथी शकील भाई, आकिब, फैसल रंदे, शाहबुद्दीन भाई, हमारे फयाज और हमारे दोनों बहनें और मेरे साथ आने वाले नगर सेवक अखिल भाई, आप लोगों ने मुझे ऐसे वक्त साथ दिया, मैं आपका ऐसा नहीं भूलूंगा इंशाल्लाह। मेरी नियत सोच ये है कि देखो इलेक्शन है, हार जीत तो होती रहती है, वो अल्लाह ताला की मर्जी मसलियत, लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कुछ उम्मीदवारों को कि आपको आपकी उम्मीदवारी पर भरोसा नहीं किया, आपको आपकी उम्मीदवारी पर भरोसा नहीं किया, आप काम के बलबूते पर वोट मांगो, आपका पार्टी का और आपके खुद का वैयक्तिक अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए, अपने शहर के लिए क्या कुर्बानी है, क्या योगदान है, उसके ऊपर आप मत मांगो। हालांकि अगर आप वोट मत मांगो, हमारे लोग बहुत समझदार अच्छे लोग हैं, मैं तो ये कहूंगा, आज हमारे पत्रकार भाइयों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मुझे आज खुशी इस बात की है, हमारे इस फॉरेस्ट बाग चांदनी चौक में हर मतदार संघ के जितने हमारे जिम्मेदार साथी है, हमारे रिश्तेदार हैं, जमात के लोग हैं, हमारे दोनों बहनें हैं और मेरे साथ आने वाले नगर सेवक जो है, चांदनी चौक, फॉरेस्ट, बुद्धिवार का परिसर, कोनापुर चाल, मौलवी बोरी, कुमार चौक, जितना अपना एरिया है, जितने लोग यहाँ पर हमारे सब लोग को दावत जो कबूल फरमाकर आप लोगों ने यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई, मुझे हिम्मत दिया, मुझे साथ देने का वादा किया और इंशाल्लाह मैं आपका ऐसा नहीं भूलूंगा और मैं तो ये बोलूंगा कि मैं आज यहाँ पर जीत गया इंशाल्लाह। मैं इसलिए जीत गया कि हमारे यहाँ का पूरा जो माहौल है, हमारे जो लोग हैं, हमारे दोस्त साथी, जुने नवीन सभी साथी रिश्तेदार सब आप लोग यहाँ पर आए, मुझे हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया, मुझे आगे की जरूरत नहीं है, इलेक्शन का मसला 20 तारीख को कुछ भी होने दे, लेकिन मैं आज जीत गया, मैं आज जीत गया, मुझे खुशी है। इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देना। कुछ लोग क्या बोल रहे थे, हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, बैठना है, सुलह करना है। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना था, सुलह करना था, 15 महीने से आप सोए थे क्या? क्या रे आप सोए थे क्या? आपका आपके दिल ये साफ रहे थी दादा, 15 महीने पहले आते थे, सुलह करते थे, रास्ता निकालते थे, सिर्फ जमात के लोगों को गुमराह करने के लिए 3 तारीख के रात को आए, आप किधर है, बैठना है, बात करना है, और बाद में 4 तारीख के दिन जोर के बाद आते हैं कि देखो तौफीक बुरहान सुन रहा नहीं, बात नहीं मार रहा, एकड़पना कर रहा, गुस्से में आ रहा। भाई मैं खुला ये आपको चैलेंज है, आप वोट मांगो, पार्टी का बाजू को रखो, आपके विकास के बलबूते पर, आपकी कुर्बानी पर, आपके योगदान के ऊपर आप वोट मांगो। जिस तरह मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी और आप लोग की दुआ की वजह से खड़ा हुआ। मैं किसी के आगे झुका नहीं, महाविकास आघाड़ी के नहीं, अनाम के आगे नहीं, किसी के आगे नहीं। मेरा अकीदा अल्लाह के जात पर है, मेरा अकीदा अल्लाह के जात पर है। मैं किसी के आगे बिकने वाला भी नहीं, झुकने वाला भी नहीं, कटने वाला भी नहीं। कुछ लोग जिस तरह कई नेता लोग बोल रहे कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन हमारा यहाँ मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, ओबीसी समाज, हम लोग जो है गरीब है लेकिन खुददार है, बिकने वाले नहीं। आप सब लोग एक आवाज दो, 20 तारीख के दिन किस निशानी पर बटन दबाएंगे? जोर से आवाज दो।